once again a very warm welcome to all of you जो अभी तक देख रहे हो फ्रीडम ग्लोबल स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खो-खो वुमेन टूर्नामेंट 2025-2026 जो होस्ट हो रहा है एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई। वेल ये जो दो टीम आपके सामने खेल रही है एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो अभी चेजिंग फेस में है, जो अभी आपको 8 प्लेयर नीचे बैठे हुए देखने को मिल रहे हैं। एक प्लेयर भाग रहा है, चेज कर रहा है 3 प्लेयर्स को जो अलग जर्सी में है। जो अलग जर्सी में है वो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। वो अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं इन 9 प्लेयर्स से। खैर इनको बचना तो सिर्फ एक से है जो एक्टिव चेजर होता है, बाकी वो दूसरा प्लेयर इन 8 में से जो नीचे बैठा है कभी भी एक एक्टिव चेजर बन सकता है जो पहले से खड़ा है। अगर वो उनको टच कर दे और खो बोल दे तो खैर एक हमें पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई पिछली बार 7 पॉइंट ले पाए थे, इस बार कितने ले पाएंगे? एक तो बहुत जल्दी ले लिया है, दूसरा पॉइंट कितने जल्दी आएगा? एक और वेल टाइम खो, एक और डाइव, एक और कमाल का एफर्ट उनको एक पॉइंट और किसी मूवमेंट दिला तो सकता है। जो 3 प्लेयर्स आए हैं वो डिफेंड करने के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की और साइयो 3 प्लेयर्स की तरफ चल के देखा जाए। एक रहने वाले नंबर 5 में श्वेता, एक और क्लेम है, एक और अपील है, पर यहाँ पे अंपायर उनके साथ नहीं। नंबर 6 में कोमल, फाइनली वो एक और फाउल कमिट हुआ है वहाँ पे नंबर 3 जेडीडी से। फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी प्रेशर नहीं लेना है, समझना है एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी उनकी मूवमेंट, क्योंकि ठाकरे डीडी जो है ना वो बहुत एग्रेसिव खेलती है। ठाकरे डीडी जो है वो बहुत फास्ट है, बहुत शातिर है, एक तो उनसे बच के रहना है आपको। दूसरा हाथ जैसी नंबर 12 भूतिया। वैसे देखा जाए तो सारे प्लेयर कमाल के हैं, जैसे नंबर 13 में गौरी भी है, 5 में तेजस्वी भी है, सारे प्लेयर कमाल के हैं। वैसे तो ये अपील है, ये बहुत बड़ी अपील है। बात फिर वो अपील करी तो गई थी, पर इस बार ये फायर उनके साथ नहीं है। 3 मिनट गुजर चुके हैं और एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी को सिर्फ 1 अंक मिला अभी तक। कोमल अभी तक सिचुएशन संभाल रही है और कितनी देर तक और वो संभाल सकती है? क्या यहाँ से सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी उनका वो कम बैक लोड हो रहा है? एक और टच, क्या यहाँ टच हुआ है? क्या विद्या वो क्लेम तो कर रही है पर नहीं, माना नहीं जाएगा। चलिए यहाँ ये तो टच हुआ ही है। कोमल को फाइनली वापस भेजा है पर विद्या ने नहीं, सरिता ने। अब बारी है श्वेता की, कितनी देर तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी अगर आप उनकी मूवमेंट देखोगे, अगर आप देखोगे कि वो किस तरह से खेल रहे हैं, वो खो दे रहे हैं टाइम पर, ज़्यादा थक नहीं रहे हैं, वो डाइव लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, पर तभी जब पॉसिबल है, जब उनको लगता है यहाँ पॉइंट हमें मिल सकता है, वो तब डाइव लगा रहे हैं। बर्स्ट एनर्जी का वो यूज़ तो कर रहे हैं, बर्स्ट एनर्जी का वो इस्तेमाल तो कर रहे हैं, और उसके बाद उनको रेस्ट भी मिल जाता है। इसके लिए एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई, इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ले पाते हैं। ये लीजिए, यहाँ फंसाया है, यहाँ फंसाया है श्वेता को, एक बार फिर से फंसाया श्वेता को, पर इस बार भी पॉइंट जो है वो सरिता अपने हाथों से लेके गई है। एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी के लिए 2 पॉइंट लगातार सरिता के हाथों से आए हैं, और ये हम भूल नहीं सकते कि उन्होंने डिफेंड भी कमाल का किया था। चलिए 3 नए डिफेंडर आए सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की ओर से। उन 3 नए डिफेंडर की बात कर लेते हैं। एक जर्सी नंबर 4 तन्वी, उनके साथ जर्सी नंबर 9 में दीपाली, एंड एक और जो डिफेंडर है वो जर्सी नंबर 3 में रहने वाली है।
बार फंसाया था सरिता ने, वैसा ही कुछ और करने की जरूरत है। एक बार फिर से वैसे ही फंसाना पड़ेगा आपको। अर्ली पॉइंट, आपको पॉइंट चाहिए यहाँ पे, जितने हो सकते हैं उतने पॉइंट लगाने हैं। एटलीस्ट अगर आप 10 पॉइंट का डिफरेंस लेके चलोगे तो हो सकता है कि जीत आपके फेवर में आए। 6 पॉइंट सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी वो कवर कर सकते हैं, इतने वो भी काबिल है। यहाँ डायरेक्शन, ये ऑफ कोर्स ये अंक है, ये पॉइंट बनता है। एक बार फिर फंसाया, एक बार फिर किसने फंसाया? फिर से सरिता ने फंसाया। इस बार तन्वी को वापस भेजा है। पिछले 3 पॉइंट जो आए हैं, पिछले तीनों के 3 पॉइंट सरिता के हाथों से आए हैं। क्या इस बार बॉन्क आएगा? क्या इस बार वो पॉइंट आएगा? स्प्रिंट तो लगाई है, उसके बाद स्ट्रेच भी कर दिए थे अपने हाथ। वो निकल गए थे। क्या दीपाली उनके साथ ऋतिका। अब यहाँ पे सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखना पड़ेगा। 11-4 की स्कोर लाइन हो गई है। यहाँ पे अगर ये मैच वाइप हो जाता है तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई को, क्योंकि उसके बाद जो आपके डिफरेंस है ना पॉइंट्स का, वो 9 का हो जाएगा। पिछली बार दिए थे सिर्फ 4। एक और टच, एक और टच, एक और प्लेयर को यहाँ पे आउट कर दिया जा चुका है। 12 पॉइंट हो गए हैं। वो निराशा जो है ना वो दिख रही है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी उनके चेहरे पर क्या करे यार। एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी कोई चारा ही नहीं छोड़ रहे हैं, फंसा के रख दिया है, ज्यादा ऑप्शन ही नहीं छोड़े हैं ना। एक और डाइव लगेगी शायद बहुत जल्दी। क्या निकली है यार दीपाली अभी। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ दीपाली फंस सकती है, पर वहां से भी निकल गई। दीपाली अभी के लिए डिफेंड बहुत अच्छा कर रही हैं। 8 मिनट गुजर चुके हैं, 1 मिनट बच जाए। 1 मिनट के अंदर क्या ये बैच को वो उड़ा देंगे या फिर ये बैच सरवाइव करके जाएगा? चलिए फाइनली इस बैच को भी वापस भेज दिया जा चुका है। एक और टच आया है विद्या के हाथों से, इसका मतलब ये बैच फाइनली और उनको वापस भेजेंगे। 13 पॉइंट अपने नाम के आगे लगाएंगे। 13-4 की स्कोर लाइन, 9 पॉइंट्स का वो फासला। एक और अगर मिलता तो 10 का हो जाएगा। कुछ सेकंड बचे हैं, कुछ सेकंड बचे हैं। 3 नए डिफेंडर आए। जर्सी नंबर 1 में लता भी वो फिलहाल संभाल रही है, हर एक चीजर को अपने पीछे भगाएंगी। उनके साथ जर्सी नंबर 10 में मानसी भी है। क्या लता को पकड़ लिया है? जी हाँ, लता को भी फंसा लिया है। एक और पॉइंट, एक और अंक उनके नाम के आगे और 10 पॉइंट का वो फासला भी कर दिया है जाते जाते ही एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी ने। बहुत जल्दी 9 मिनट बीतने वाले। चलिए बीत गए हैं। 9 मिनट के बाद 14-4 की स्कोर।
वेल ये है आखिरी हाफ। आई मीन ये हो सकता है आखिरी हाफ अगर 10 पॉइंट नहीं मिलते सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को। तो अगर 10 पॉइंट लेके जाते हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी तो ये आखिरी हाफ नहीं होगा, इसके बाद एक और इनिंग होगी। 10 से ज़्यादा लेते हैं तो वो जीत जाएंगे, 10 से कम लेते हैं तो फिर SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी जीत जाएंगे। देयर इज नो इन बिटवीन। और अगर आई मीन वेल ये है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खो खो वुमेन टूर्नामेंट 2025-2026 जो होस्ट हो रहा है SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई में। तो अपने घर पे खेल रही है SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, निराश नहीं करेंगे। पीछे देख सकते हो कैमरे में, वो स्क्रीन में आप पीछे देख सकते हो वो जो पीछे बैठे हैं ना चेयर पे वो लोग, वो एक्चुअली दर्शक जो है ना, वो दर्शक ये सारे ये बच्चों को सपोर्ट करने आए हैं, ये इनके घर से आए हैं, वो चेयर अप कर रहे हैं, फैमिली देखने आई है, दर्शक बन के आए हैं भले, पर वो खून तो खौल जाता है ना, वो वहाँ से कॉन्फिडेंस तो मिलता है ना। अभी जो 3 डिफेंडर आपको देखने को मिलेंगे, एक है सरिता, उनके साथ है जर्सी नंबर 9 में ज्योति। फिलहाल के लिए सरिता ने वो सिचुएशन संभाल रखी है, साथ में गौरी भी है वैसे। अभी पहला मैच सरवाइव तो कर जाएगा, बहुत देर तक उम्मीद तो यही है क्योंकि सरिता वहाँ पे आपके पास है। 2 मिनट गुजर चुके हैं, 2 मिनट तक सरिता वो संभाल लिया है अभी तक। क्या बात है, डाइव तो लगाई थी पर किया नहीं है कोई चारा। अभी भी डाइव लगाई थी पर स्नेहा एफर्ट्स के पूरे नंबर मिलेंगे आपको, पर वो पॉइंट जो है ना टच करने का वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो टच हुआ नहीं था। डेस्परेशन तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को भी है, यहाँ टच हो जाएगा, यहाँ ये तो क्लीन टच था, यहाँ ये पॉइंट मिलेगा ऋतिका, क्योंकि वो खो बहुत अच्छा टाइम पे हुआ, अच्छे टाइम पे वो खो मिला। उसके बाद वो स्ट्रेच किया पूरी बॉडी को, अपने डाइव लगाने ही वाले थे पर डाइव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक पॉइंट उनको वैसे मिल चुका है। वापस भेजा सरिता को, 2 मिनट से ऊपर उन्होंने डिफेंड किया। जब चेजिंग की बारी थी तो बहुत पॉइंट उन्होंने अपनी टीम के लिए वहाँ स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं, उसके बाद 2 मिनट तक डिफेंड करना ये कोई आसान बात नहीं होती है। वो 14-5, 9 पॉइंट का वो डिफरेंस, 9 पॉइंट का वो फासला अभी भी है। और ये 9 पॉइंट का फासला कम नहीं होता। अगर आपको यहाँ 9 पॉइंट लेने हैं तो पहले ही सरिता ने आपको इतना परेशान किया। अभी फिलहाल ज्योति की बारी, और ज्योति भी कमाल की वो डिफेंडर है, बहुत देर तक अपने पीछे भगा सकते हैं आपको। क्या स्ट्रैटेजिकली खेल रहे हैं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, कॉन्टिन्यूसली भाग रहे हैं, बर्स्ट एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि वो कर क्या रही है, कैसे कहाँ वो टर्न ले रही हैं, उनको पता है कि पीछे किसको खो मिल रहा है। 2 आंखें आगे और 2 आंखें पीछे भी हैं। कॉन्टिन्यूसली वो धीरे धीरे करके वो रन जो हमें देखने को मिल रहा था, ज्योति चलिए फाइनली अब आउट हो गई है। अब यहाँ पहले बैच का एक इकलौता डिफेंडर बचा है, पहले बैच का इकलौता डिफेंडर वो बचा, वो कब तक सर्वाइव करने वाला। ठाकरे डीडी 3 नंबर जर्सी, ठाकरे डीडी भी वैसे देखा जाए तो कमाल की डिफेंडर है। पहले बैच में जो तीनों डिफेंडर आते हैं, जो तीनों ओपनर आते हैं ना SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी के, वो तीनों ओपनर कमाल के हैं। 5 मिनट गुजर गए हैं, आधे से ज्यादा वक्त इस हाफ का निकल चुका है, ये लास्ट हाफ है, इसके बाद कोई इनिंग नहीं है, इसके बाद कोई हाफ नहीं है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी अगर आप कर सकते हो तो यहीं से ही करना है। अगर आप यहाँ से
अगर आप यहाँ से 8 पॉइंट ले सकते हो तो यही मौका है। इस 4 मिनट में आपको 8 पॉइंट लेने ही पड़ेंगे। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी 8 पॉइंट, इसका मतलब होता है आप इस बैच को तो साफ कर ही रहे हो, अगले दोनों बैच को भी आप उड़ाओगे। उसके बाद ये जो पहले बैच में आपको देखने को मिल रही है ठाकरे दीदी, ये वापस आएंगी अपने उन 2 टीममेट्स के साथ, 2 डिफेंडर्स के साथ, तब जाके वो 8 पॉइंट उनको मिलेंगे। 6 मिनट गुजर गए हैं, बचे हैं 3 मिनट। पहले बैच ने 6 मिनट सरवाइव किया है, 6 मिनट से थोड़ा कम पर लगभग 6 मिनट। वापस आ रहे हैं, उनको एप्रिसिएशन मिल रही है, शाबाशियां मिल रही हैं अपने कोच के थ्रू, क्योंकि वो बंदा भी है। पहले बैच को जितनी शाबाशियां देंगे, जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना ही कम है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि पहले बैच ने अपना काम बखूबी निभा लिया है। ये मैच अपने चौथे हाफ में है, अपने लास्ट फेज में है, उसके अंदर भी 6 मिनट तक अगर आपको पहला बैच सर्वाइव करता हुआ देखने को मिल रहा है तो वो डेडिकेशन सोचिए किस लेवल पर है इन सब प्लेयर्स की। फिनाले में जाना है यार, क्योंकि वो गोल्ड की लड़ाई लड़नी है, वहां जाके सामने उनके रहने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। क्या अब जो 3 नए डिफेंडर है वो है जर्सी नंबर 12 विद्या, जो अभी तक अपने पीछे भगा रही है अब हर एक केसर को। 7 मिनट गुजर गए हैं, बचे सिर्फ 2 मिनट। क्या विद्या को टच हुआ है? क्या ये टच हुआ है? जी नहीं। विद्या उनके साथ ऋतुजा जर्सी नंबर 4 में। वेल फिलहाल के जर्सी नंबर 12 विद्या, उनको आउट कर दिया जाएगा, उनको आउट कर दिया गया है ऑलरेडी। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जर्सी नंबर 14 स्नेहा उनके वेल ग्रीन पूरा जाएगा विद्या को भी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत वहां टाइम तक डिफेंड किया है। सिर्फ कुछ देर और ये मुकाबला हमें खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। 8-14 की वो स्कोर लाइन है। अच्छी बात यह है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि उन्होंने उतना बड़ा मार्जिन से वो नहीं हारेंगे। 8 मिनट बीत गए, 1 मिनट के अंदर इस नेक्स्ट को इम्पॉसिबल किया अगर आप यहां से 6 पॉइंट ले पाओ तो। 6 पॉइंट 1 मिनट के अंदर, मतलब कुछ सेकंड के अंदर, तो मिनट भी नहीं है। और सामने तेजस्वी है, सामने तेजस्वी के साथ वहां ऋतुजा भी सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ सेकंड की वो बात और है, कुछ सेकंड की वो बात और है। टिकट टू फिनाले मिलने वाली है। सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वो तैयार है, वो तैयार है, वो खड़ी है वहां पे, इंतजार कर रही है कि कौन सी आएगी इन दोनों में से टीम। और यहाँ कह रही है एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, हमारे घर में आप खेलोगे फाइनल हमारे साथ। कुछ सेकंड का मामला और है बस। ये लीजिए, टाइम कीपर आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं। आकाश सोलंकी वो विसल बजाई है, उसी के साथ वो जीत वो दे दी है हाथों में सौंप के एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी के। फाइनली वो जीत मिली एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी को, और स्पष्ट हो गया कि फाइनल कौन खेलने वाला है इस ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खो-खो वुमेन टूर्नामेंट 2025-2026 का। वो फाइनल होगा एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी और डॉक्टर